हेलो सभी धर्म प्रेमियों को श्री राधे राधे। मैं शोभा जोशी फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक छोटी सी कथा को लेके। कथा है महाभारत के समय की, जब युद्ध समाप्त हो गया था और जब अर्जुन को घमंड हो जाता है अपनी वीरता पे, धनुर्विद्या पे। तो सुनते हैं, चलते हैं कैसे उनका घमंड चूर चूर हुआ, क्या हुआ। चलो सुनते हैं कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर आसीन हो चुके थे। पांचों भाई अपने परिवार और प्रजा के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस युद्ध के बाद से ही अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या की श्रेष्ठता का अहंकार हो गया था। उन्हें लगता था कि पृथ्वी पर उनके जैसा और कोई धनुर्धर है ही नहीं। अपनी इस श्रेष्ठता का घमंड में डूबे अर्जुन ने एक दिन श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि आपने त्रेता युग में लंका जाने के लिए समुद्र पर पत्थरों का विशालकाय पुल क्यों बनवाया? वे चारों वानरों से व्यर्थ में ही इतना श्रम करवाया। यह कार्य तो आप भी कर सकते थे, वाणों से समुद्र पर पुल बांधकर। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और वो ये जान रहे थे कि अर्जुन को अपने बल और धनुर्विद्या पर अभिमान हो रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि इस अहंकार का मर्दन किया जाए। उन्होंने अपनी गलती मानने का अभिनय करते हुए कहा, पार्थ, तुम सही कह रहे हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन अब तो कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, तुम चाहो तो मेरे लिए बाणों का एक पुल तैयार कर मेरी इस इच्छा को पूर्ण कर सकते हो। अर्जुन ने अपने अहंकार के मद में चूर होकर कहा, यह भी कोई बड़ी बात है, मैं अभी आपके लिए बाणों का एक पुल तैयार कर देता हूँ। अर्जुन ने आनन फानन में एक पुल तैयार कर दिया और श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं पार्थ, पहले महाबली भीम इस पर चलेंगे, मैं उसके बाद ही जाऊँगा। भगवान की आज्ञा पाकर भीम पुल पर चढ़े, लेकिन यह क्या, वे 2 कदम ही चले थे कि पुल चरमराने लगा। भीम घबराकर पुल से उतर गए। यह देख अर्जुन के चेहरे की चमक फीकी हो गई। अब दोनों भाई कृष्ण को खोजने लगे, लेकिन वहाँ कृष्ण दिखाई नहीं दिए। दोनों एक दूसरे की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगे। तभी वे क्या देखते हैं कि श्री कृष्ण नदी की ओर से आ रहे हैं। यही नहीं, उनके पीताम्बर पर रक्त लगा हुआ है। अर्जुन के पास आकर कृष्ण ने कहा, कहो पार्थ, तुम्हारे पुल का क्या हुआ? यह सुन अर्जुन से कुछ कहते नहीं बना, लेकिन जब अर्जुन को पता चला कि श्री कृष्ण ने अपनी पीठ का सहारा देकर पुल को ढहने से बचाया है, जिसकी वजह से उनकी पीठ से रक्त बह रहा है, तो वह बहुत लज्जित हुए। अर्जुन ने भगवान से क्षमा मांगी। तब कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम्हारे बाणों से बना हुआ यह पुल अकेले भीम का भार नहीं सहन कर सकता है, तो सोचो यह पुल भीम जैसे सैकड़ों वीर वानरों का बोझ कैसे सहन करता है। यदि ऐसा करता तो कार्य में असफलता तो मिलती, जग हंसाई अलग से होती। इसीलिए मैंने वानरों से यह श्रम करवाया। और इस तरह अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।